हाय डियर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स आप जानते हैं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी आपने देखा है पढ़ाते हुए पढ़ाता हूँ। आज आपको एक नई दुनिया में लेके चलते हैं जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, और वो हमारी दुनिया है इंग्लिश की। हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो इंग्लिश हमारी आत्मा है, क्योंकि हमको इंग्लिश मीडियम का भी कहा जाता है कहीं कहीं गाँव में। तो हम सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए तो आत्मा है, तो हिंदी मीडियम के लिए तो आत्मा नहीं परमात्मा है, क्योंकि इनको अगर 12th तक किसी तरह से हिंदी मीडियम से पढ़ा भी दिया गया तो बीटेक और बीएससी अन्य इस तरह के बहुत सारे डिप्लोमा और डिग्रीज होती हैं जिसमें इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है? आइए आज हम इंग्लिश के एक ऐसे टर्म पे चलते हैं जिसको लेकर आप काफ़ी उत्साहित होंगे कि बिल्कुल सर इसको लेके चला जाना चाहिए। तो आइए हम जरूर लेके इसको चलेंगे, और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की टॉपिक होती है, माय डियर, सबसे पहले तो हम आपको इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम द perfectionist in such topics, first of all you should have enough idea about the tenses, otherwise here will be a little chance. Okay, तो पहला होमवर्क मेरी तरफ से यह है कि इस टॉपिक को समझ के मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने के लिए सबसे पहला काम है कि आप टेंस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको जिनको टेंस में प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, हम आपको कमेंट डालते ही रहिएगा। सेपरेट वीडियो टेंस की दे देंगे, तो जिन बच्चों की प्रॉब्लम होगी वो जाके देखिए। क्लियर है? बाकी हम कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। आज इंग्लिश में भी आप देखेंगे कॉन्सेप्ट सबका बड़ा अच्छा तालमेल बैठा के शुरू करेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे चलते हैं बेटा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास जो चीजें होती क्या है, रियलिटी में क्या होती हैं, क्योंकि हम केवल सॉल्व करना सीख लें, कन्वर्ट करना सीख लें, ये थोड़ी हमारे लिए होता है। हमारे लिए जरूरी है कि आखिर हम इसको क्यों सीखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या जरूरत पड़ जाती है। तो सपोज करते हैं, अब मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, इसने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब जरा सोचिए, अगर उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आप जब घर पे रहेंगे तो आपसे कहा होगा फोन करके। अब जब आप स्कूल गए और आपसे कोई एक बच्चा पूछा कि वह है कहाँ, तो अब उसने कहा था, याद रखिएगा, उसने आपसे फोन पर कहा आई shall not go to school today. Okay, I shall not go to school today. In Hindi, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। क्लियर है? लेट सपोज कोई आपका फ्रेंड आपसे क्लास में पूछ लिया, किसी का नाम लेंगे आज कहाँ है, तो अब देखिए आपके पास दो तरह के आंसर बचे हैं। जो आपके फ्रेंड ने आपसे फोन पर कहा था, आपने अगर उसी के लैंग्वेज सेम टू सेम रख दिया, एज इट इज रख दिया, तो आप ये सोचिए, क्या आपने अपना इसमें कुछ वर्ड ऐड किया क्या? बिल्कुल नहीं। इन केस ऑफ हिंदी और इंग्लिश बोथ आर सेम, जैसे डिलीवर किया गया था उस पर्सन के द्वारा जिसने ऐसा कहा था, जस्ट सेम है। तो जरा थिंक करिए इसके बारे में भाई, थिंक अबाउट इट। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट, बिकॉज जो उस पर्सन ने कहा था वही आपने कह दिया, तो क्या हुआ, डायरेक्ट ही हुआ ना। अब कहेंगे इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट मीन्स, जैसे आप लोग स्टोरी की बुक में देखते होंगे कि कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें एक नरेटर होते हैं ना, और नरेटर क्या करते हैं, नरेटर महोदय का काम यह होता है कि उस चीज को अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। कभी कभी आपने कुछ मूवीज भी देखे होंगे कि मूवीज में सीन चलती रहती है, कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो स्टोरी को बताता रहता है, फिर कुछ देर बाद वहां के और जो इंसिडेंट हुए रहते हैं शुरू होते हैं। तो आइए इसी तरह से देखते हैं कि नरेटर, क्योंकि इसको आप लोग नरेशन भी कहते हैं ना,
तो नरेट करने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी इवेंट को, और जो भी इस तरह की कोई चीजें हो, तो आप क्या करते हैं, ऐसी चीजों को आप अपने लैंग्वेज में कैसे बताते हैं, कैसे इसका आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, वही हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। आइए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जो पर्सन आपसे कहा था मैं आई, अब सोचिए अगर वह स्कूल नहीं गया, आप स्कूल पहुंच गए, कोई आपका फ्रेंड पूछा, तो क्या आप उससे कहेंगे मैं? तो आप हो गए ना। तो जो बंदा आपके लिए आई है, वही पर्सन उस समय जो अपने लिए आई था, वह आपके लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वह होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो कहा था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जो पीछे बताएंगे उसे क्या कहेंगे, वह कहेंगे ना। यही तो मैंने कहा ना, अपने शब्दों में, आपके लैंग्वेज में उसको क्या कहा जा सकता है। आप समझिए, सारी बातें जैसी ही हैं, हो सकती है, बट अब आप स्कूल जा चुके हैं ना, अब आप स्कूल जा चुके हैं ना, वो बातें पास्ट की थी, क्योंकि फ्रेंड आपका जब फोन किया था और जब आप स्कूल में, बोथ आर जस्ट डिफरेंट केसेज। वो आपके लिए क्या था, पास्ट था, और पास्ट की बातें अगर हमको वही बतानी होगी तो टेंसेस की चेंजिंग तो होती ही है, वो बताएंगे हम आपको रूल्स में। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, एक स्पेशल केस आती है जहां पे वर्ब भी बदल जाती है, और केवल कहाँ बदलती है, वो में बदलती है, क्योंकि उसने कहा था नहीं जाऊंगा। अब आप स्कूल आ चुके हैं, विद्यालय आ चुके हैं, अब आप क्या कहेंगे, नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी स्कूल में ही आना था, और आपको भी, आप स्कूल में आ चुके हैं, तो जाने की बात तो करेंगे नहीं कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि आप स्कूल में आ चुके हैं। क्या कहेंगे, गुड, वेरी नाइस, कौन है भाई इतना स्मार्ट बच्चा, क्या हो जाएगा, कम। तो आपने देखा ना, ऐसा भी हो जाएगा कि कहीं कहीं वर्ब भी चेंज हो जाएगी। और टुडे, अब हो सकता है कई दिन अगर पहले की बात रही हो, तो याद रखिएगा, आगे चल बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो टुडे के यहाँ क्या, दैट डे, तो कहीं ना कहीं अभी क्या कहेगा कि वह आज नहीं आएगा, मतलब उस दिन जिस दिन की बात हो रही है, उस दिन उसने क्या कहा था कि वह उस दिन नहीं आएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया एक सिचुएशन समझदारी वाली कि कैसे हम करेंगे। अब फिलहाल हम चलते हैं इनकी कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन पर, कि किस तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, चले, आर यू रेडी? यस, नोट इट, नोट तो करने कुछ है ही नहीं, only you have to understand. After understanding it, there will be no doubt in your mind. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बातें आती हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। कुछ हमारे पास जनरल रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो बच्चे, पहला रूल तो हमारे पास ये होता है कि जब हम कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, तो इस बात को हमको जो है हमेशा क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा जो सारा सिस्टम लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, उसमें यह भी देखना पड़ता है इनके टेंसेज क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, हम जो पहली कंडीशन बता रहे हैं टेंस के बारे में, हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। तो ये बातें नॉर्मल से क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारा जो टेंस है, अब कहिए किसका टेंस है, इसको भी देखते चलिए। आपने देखा है कि किसी बात को बताने से पहले आप जो एक बैकग्राउंड देते हैं, इसको जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, तो वहां पे जब आप कहते हैं तो ये सारी बातें जो होती हैं, तो याद रखिएगा जो ट्रेडिशनल ग्रामर रहे हैं पुरानी ग्रामर की बुक में, वहां पर इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता था। ठीक है, आजकल इसको कुछ लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप किसी ऐसे टीचर्स पढ़ रहे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब कहता है, तब भी समझ लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है या रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ठीक, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मीन्स जो किसी स्पीकर द्वारा बोली गई बात है, वो क्या होती है, वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी हम जिस टेंस की बात कर रहे हैं वह है रिपोर्टिंग। हम रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए इसको कर रहे हैं इस समय, ताकि इनको शार्ट में लिखने में ईज हो, आसानी हो। क्लियर है? और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। मैंने कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच कोई कहे तो कोई हर्ज नहीं है, मैंने कहा कि ये दोनों चलते थे, कुछ पहले कुछ। आइए आगे देखते हैं। इसने कहा कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस
प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, किसमें हो, फ्यूचर में हो, तो क्या करते हैं, नो चेंज इन द टेंस ऑफ RS मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। तो इसने कहा कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का किसका टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी तरह की टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। बात क्लियर है? बात नंबर, इफ मतलब अगर क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज an assertive sentence, okay, if reported speech is an assertive sentence, ये कह रहा है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, एक असर्टिव सेंटेंस हो, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो हमको यह देखने को मिलेगा कि क्या करेंगे हम, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है इसको क्या करेगा, हम दैट जैसा एक कनेक्टिंग वर्ड ले लेंगे, ठीक है, किसका, दैट एक कनेक्टिंग वर्ड ले लेंगे जिसको आप क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे और यहां पर दैट फील करेंगे। ऐसा कब होगा, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा, तब होगा। दो बातें हो गई नॉर्मल। बात तीसरी, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि अगर हमको, जो हमारा थर्ड थिंग है वो यह है कि अगर कोई कंडीशन ऐसा आ गया कि अभी क्या करेंगे, यहां पे कुछ है क्या केस, बिल्कुल है, तो याद रखिएगा से या सेज या शेड, कुछ भी लिखा रहे, जब तक इसके आगे टू नहीं लगा रहेगा तब तक हम इसको से को टिल या शेड को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इट मीन्स कि अगर ये हमारा ट्रांजिटिवली न यूज हुआ, मतलब इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट न आए हों, तो हम क्या करेंगे, टिल या टोल्ड में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसकी बात हो रही है, इस कंडीशन को याद रखिएगा, हम जितनी बातें कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, असर्टिव की बात हो रही है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, असर्टिव है, तो क्या करेंगे, याद रखिएगा, से इक्वल्स टू से, बट से टू इक्वल टू टिल, ए अकॉर्डिंग टू फॉर्म क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अगर इसका फॉर्म ऐसा है तो ऐसा रहेगा, सेट टू हो गया तो टोल्ड हो गया। हैव यू डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। तो एक चेंजिंग होगा कब, अगर टू लगा रहेगा तब, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। क्लियर है? इतनी बातें याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, तो सुन लीजिए, अब हमको जो बात करनी है उस बात का नाम है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है बेटा ना, वो प्रॉब्लम यही होती है, कहां से, चेंजिंग ऑफ द प्रोनाउन। यार प्रोनाउन, तो अब याद रखिएगा, हम तो बहुत सारे प्रोनाउन पढ़े हैं, बट हमको इसमें जो प्रोनाउन चेंज करना है वो है हमारी पर्सनल प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के लिए बता दे रहा हूं कि इतनी बातें याद रखिएगा। मैं एक टेबल जनरेट कर दे रहा हूं,
टेबल के अकॉर्डिंग सारी बातें बता देता हूँ। एक्सरसाइजेस में इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ताकि आप इसको पढ़े रहिए, सारी बातें क्लियर रहें। तब जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो आइए एक टेबल पे चलते हैं। और टेबल हमारा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं एक हमारे पास किसका हो जाएगा, पर्सन का हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास किसका हो जाएगा, पर्सन के बाद हमको सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट चाहिए। और ये हमारे पास कितने होने चाहिए, देखते रहिए। तो उसमें इतने तो हम लेके चलेंगे ही, बाकी देखते हैं, जरूरत पड़ेगी इतना उतना बढ़ा लेंगे। तो देखते हैं कि क्या और रिजल्ट हो पाता है। टॉप दे रहे हैं, बिल्कुल ये हो गए। अब बात करते हैं इनका टॉप, ये लीजिए। तो आपके पास कहीं कहीं एक टेबल मिल गया, ठीक बेटा। अब उस टेबल में जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें हमको चाहिए। कहीं हमारे पास कितना होगा, टोटल नंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, गुड। तो सबसे पहले हम काम करते हैं जिसका, उसका नाम लिख लीजिए, प्रभु जी का। और उस प्रभु जी का नाम है पर्सन। क्या नाम है, पर्सन, याद रखिएगा। अब जो पर्सन है, अब उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आता है, देखिए हम तो उसे नॉर्मल लिखे सब्जेक्ट, बशर्ते होता क्या, नॉमिनेटिव होता है। क्या होता है, ये नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं पोजेसिव की। आफ्टर दैट, एट लास्ट, क्योंकि केसेस होते हैं बट समझने के लिए समझिए कि सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है। ये पोजेसिव प्रोसीजर दिखाता है। फुल ग्रामर देखेंगे तो बात और होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, जिसको हम यहाँ के लिए क्या लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक बेटे, सबसे पहली बात आती है पर्सन की। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया होते हैं इसको समझ लिए एक बार में थोड़ा सा। ये देखिए एक बड़ा एक छोटा हो गया था, इसलिए छोटा सा मिस्टेक था। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो याद रखिएगा एक बार में ले नहीं रहे हैं, इसलिए मेरे को फर्स्ट पर्सन 2 जगह लिखेंगे ताकि छोटे में आए। तो याद रखिएगा ये भी फर्स्ट पर्सन में आते हैं और ये भी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये हमारे जो होते हैं सेकंड पर्सन में आते हैं। तो बाकी हमारे पास इसके नीचे जितना होंगे वो थर्ड पर्सन में आते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गई बात है। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट को जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक होता है आई, एक होता है आई, और दूसरा हमारा होता है वी। सेकंड पर्सन में ओनली 1 होता है, एज सब्जेक्ट यू। थर्ड पर्सन में हमारे पास होते हैं ही, शी, इट एंड दे, एंड दे। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वी हो गए, सेकंड में यू हो गया, थर्ड में ही, सी, इट एंड दे। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ ऐसे हो गए। तो अब अगर हम इनको ध्यान दें, चलिए कितनी बार टेबल को एडजस्ट करेंगे, ये कर लेते हैं। लीजिए, अब इनको ड्रा करने पे भी जो है बहुत दूर दूर चलेंगे, इनको छोटा ड्रा कर देना, ये लीजिए अलग हो गया, ठीक। तो अब जो आई है, इनके पोजेसिव में 2 चीजें आती हैं, एक आता है माई और एक आता है माइन। माइन का अच्छा सा बात बता देंगे, भी समझ लीजिए। माइन हो गया। वी का इनका 2 केस आता है, आवर, आवर्स। यू का भी वही हाल है, योर, योर्स। ही के लिए ओनली 1, हिज। सी के लिए 2, हर एंड हर्स। इट के लिए इट्स। दे के लिए दियर और दियर्स, ठीक। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट में हमारे पास आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव होता है यू। ही के लिए वही बात है, हिम। और सी के लिए हर। इट के लिए इट। दे के लिए
क्लियर है? तो आपको क्या करना है, ये लर्न रखना है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके पॉजिटिव क्या होंगे, माई एंड माइन। ऑब्जेक्ट क्या होंगे, मी, लाइक दिस, सब्जेक्ट वी, पॉजिटिव आवर अवर्स एंड ऑब्जेक्ट अस। इसी तरह से सब्जेक्ट यू, पॉजिटिव योर योर्स, ऑब्जेक्ट यू, और ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, दियर। तो हमको ये बात ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट ये अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, तब हम एक्सरसाइज करने में फ्लुएंटली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, और बातें क्या है? तो और बातों में ये आता है बेटा कि इनका जो चेंजिंग होता कैसे है। तो ध्यान देना, इनका एक शॉर्टकट रूल हम लेके चल रहे हैं। इनका शॉर्टकट रूल है, कुछ यूं समझ लो, ये कहते हैं सन 1 2 3। बच्चे जो 1 2 3 हैं ये हमारे पर्सन। SON जो है ये हमारा सब्जेक्ट को डिनोट करता है। ये हमारे भाई साहब जो हैं ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। और एक आते हैं नो चेंज। हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको दे दिया, वो बुक्स में लिखा भी है बहुत जगह कि सब्जेक्ट फॉर S, ऑब्जेक्ट फॉर O एंड नो चेंज ऑफ N मीन्स फॉर N। तो इनके कहने का मतलब यह है, याद रखिएगा, कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म बताए गए हैं, इनको हमको कहाँ पे देखना है, कहाँ पे इंडिकेट करना है? इनको हमको देखना है, हमने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच। ठीक बेटे, कि रिपोर्टेड स्पीच में हमको चेक करना है कि जो फॉर्म है, अगर इस फॉर्म का कोई भी प्रोनाउन क्या हो जाए, वहां पर दिख जाए, तो याद रखिएगा, अगर इस फॉर्म का कोई भी प्रोनाउन अगर दिख जाएगा तो क्या दिखा जाएगा? अगर इस फॉर्म का कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा तो इनकी जो चेंजिंग होगी वह, अब ये जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, ये पूरा है जो मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल के तरीके से, कि रिपोर्टिंग वर्ब का है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा होगा सिस्टम, फर्स्ट पर्सन का अगर कोई हमारे पास प्रोनाउन है तो हम इसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर वही हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर बेटा एक थर्ड पर्सन का निकल जाए तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? अब जैसे अगर हमने किसी ने किसी को वह कहा तो इसको दुनिया का कोई इंसान कहेगा, क्या कहेगा? वह ही कहेगा ना, तो है ना। तो इसमें एक चीज जान जाओ अच्छे से, फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर माना जाता है, माना जाता है सिंगुलर, याद रखना। ये देखो भाग गया तो मिला लेना इसको। और ए जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल माना जाता है। ये कॉमन है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी। कभी तुम्हारे टीचर तुमको एक लोग को कहता तब भी कहता है यू, कभी जब तुमको एड्रेस करता है तो सबको पूरे क्लास को भी कहता तब भी कहता है यू आर वेरी नॉटी, कहता कि नहीं कहता है? तो जो यू कहता है वो सिंगुलरली भी यूज करता है, प्लूरली भी यूज करता है। ही को देख लो, थर्ड पर्सन में कोई मेल हुआ और वह सिंगुलर हुआ। सी का थर्ड पर्सन में कोई फीमेल हुई और ये सिंगुलर हुई। इट का जब ह्यूमन से रिलेटेड कोई पर्सन न रहे, इसके अलावा कोई भी सिंगुलर रहे और किसका रहे, थर्ड पर्सन का रहे, तो वहां इट लगाइएगा। ठीक है, मीन्स ऑल सिंगुलर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। ओके, दे, वी और यू के अलावा दुनिया में जितने होते हैं सबके प्लूरल के लिए अगर थर्ड पर्सन में कोई प्लूरल जाता है बेटे तो यहां नहीं दिखा जाता है कि ह्यूमन है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। फॉर ऑल प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन दे। ओके, ऑल प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन। डन है ना? मेरी बात सुनना, इधर ध्यान मत देना, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक ना? तो थर्ड पर्सन है यहाँ पर हमेशा के लिए तो दे यूज होता है। क्लियर है? अब इतनी बारीकी से क्यों बताना पड़ रहा है तो याद रखना, क्योंकि जब चेंजिंग होती है तो इसमें एक डिस्क्लेमर टाइप का आता है, एक बाउंडेशन दिया जाता है
और उस बाउंडेशन का नाम होता है क्या, गौर करो, उस बाउंडेशन का नाम होता है पर्सन एंड केस शुड नॉट बी चेंज। पर्सन एंड केस शुड नॉट बी चेंज। तो इसने कहा कि अगर पर्सन चेंज हो जाएगा